हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एबियर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी में इंटरमीडिएट फिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ा था एक्टिन फिलामेंट। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोटीन की बात करते हैं तो ये हमारे हैं लेस फ्लेक्सिबल डायनेमिक रिजिड साइटोस्केलेटन प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे हैं लेस फ्लेक्सिबल हैं, कम डायनेमिक हैं और रिजिड हैं। रिजिड मतलब होता है बहुत हार्ड होना। ठीक है, तो ये जो है ये कम डायनेमिक हैं। ठीक है, बहुत कम टूटते और बनते हैं, कम फ्लेक्सिबल हैं, साइटोस्केलेटन प्रोटीन है। ठीक है, इसका डायमीटर जो होता है अप्रोक्सीमेटली 10 नैनोमीटर का होता है। ठीक है, अब इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहते हैं? These are called intermediate filament because there have diameter in between actin filament and microtubules। अब इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स और एक्टिन फिलामेंट के बीच का डायमीटर रखते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? ये रिजिड है, ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, रिजिड है और फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करते हैं? ये सेल को सपोर्ट देते हैं, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, और ये बनते हैं इंटरमीडिएट प्रोटीन से, मेड ऑफ इंटरमीडिएट प्रोटीन। अब हम इंटरमीडिएट प्रोटीन को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट प्रोटीन। जैसे हमने पढ़ा था एक्टिन फिलामेंट होता है वो जी एक्टिन का बना होता है, और जी एक्टिन जो होता है वो ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। वैसे ही ये किसके बने हैं? ये इंटरमीडिएट प्रोटीन का बना होता है। इंटरमीडिएट जो होता है वो फाइब्रस प्रोटीन है। ठीक है, तो इनका एक एंड टर्मिनल होता है, हर एक प्रोटीन का एंड टर्मिनल होता है, बीच का एक जोन होता है, उसके बाद सी टर्मिनल होता है। ठीक है, हर प्रोटीन का बीच का जो जोन होता है उसे कहते हैं सेंट्रल हेलिकल जोन, जो बेसिकली रोड शेप का होता है। ये 310 टू 350 अमीनो एसिड का बना होता है। ठीक है, इंटरमीडिएट प्रोटीन जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं वो किससे बनते हैं? एन टर्मिनल और सी टर्मिनल से बनते हैं। ठीक है, जब हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो एक टर्म यूज करते हैं प्रोटीन फैमिली। प्रोटीन फैमिली का मतलब होता है वो प्रोटीन जिनकी स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी होती है उसको एक साथ रख दिया जाता है और उनको एक फैमिली कह दिया जाता है। जैसे हम सब ह्यूमन बीइंग हैं, हम सबका कॉमन स्ट्रक्चर है। भगवान ने हम सभी को दो आंखें दी हैं, दो कान दिए हैं, एक नाक दिए हैं, एक मुंह दिए हैं। ठीक है, दो हाथ दिए हैं, दो पैर दिए हैं। सब ह्यूमन बीइंग है, लेकिन फिर भी टोटली डिफरेंट है, एक दूसरे से अलग अलग है। वही चीज यहाँ पर भी है। सभी इंटरमीडिएट प्रोटीन में सेंट्रल हेलिकल जोन जो होता है वो सेम होता है, बट एन और सी टर्मिनल वो अलग अलग होता है। दैट मेक देम डिफरेंट, जो इन्हें अलग अलग बनाता है। बट फिर भी सेंट्रल हेलिकल जोन जब सब में सेम है तो दे बिकम वन सिंगल फैमिली विच इज नोन एज इंटरमीडिएट प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर दिखाया गया है अल्फा हेलिक्स 310 टू 350 अमीनो एसिड। ठीक है, सेंट्रल रोड डोमेन, वेरिएबल साइज एंड स्ट्रक्चर, हेड होता है और टेल होती है, सी टर्मिनल जो अलग अलग होता है। ठीक है, हेलिकल जोन क्यों होता है? क्योंकि दोनों प्रोटीन का हेलिकल जोन एक दूसरे पर कोइल हो पाए, इसीलिए बनाया गया हेलिकल जोन। ठीक है, तो टाइप ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रोटीन की बात करते हैं, जो 6 अलग अलग टाइप के होते हैं। कौन सी सेल्स में होता है? ठीक है, कौन सा इंटरमीडिएट प्रोटीन कौन सी सेल्स में है वो देखते हैं। जैसे एसिडिक कैरेटीन की जो एक फैमिली है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 15 प्रोटीन आते हैं, ये प्रेजेंट होता है एपिथेलियल सेल्स में। ठीक है, न्यूट्रल और बेसिक कैरेटीन भी एपिथेलियल सेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, बायोमेटिन जो है वो फाइब्रोब्लास्ट, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड दूसरे टाइप की सेल्स में मिलता है। डेस्मिन जो होता है वो मसल सेल्स में
होता है, ठीक है। डेस्मिन जो होता है वो मसल सेल्स में होता है, और गियाल फाइब्रिक एसिडिक प्रोटीन जो है वो गियाल सेल्स में होता है, ठीक है। पेरिफेरिन जो होता है वो पेरिफेरियल न्यूरॉन में होता है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन कहाँ पर होता है? न्यूरॉन में होता है, ठीक है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन नहीं लिखा आता है, NF-L लिखा आता है, NF-M लिखा आता है, NF-H लिखा होता है, ठीक है। कहाँ पर होता है? न्यूरॉन्स में होता है। उसके बाद अल्फा इंट्रैक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर लेमिना ऑफ ऑल सेल्स टाइप, ठीक है। नेस्टिन कहाँ पर प्रेजेंट होता है? स्टेम सेल्स में प्रेजेंट होता है। असेंबली ऑफ इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। जैसे कल हमने समझा था कि एक एक्टिन फिलामेंट बन गया, तो क्या एक्टिन फिलामेंट अलग अलग रहते हैं? नहीं, या तो बंडल में रहते हैं या नेटवर्क बना के रहते हैं, ठीक है, ये देखा था। तो एक प्रोटीन अकेला तो नहीं रहता ना, वो अलग तरीके से ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। वो हम देखते हैं। सबसे पहले इंटरमीडिएट प्रोटीन, जी एक्टिन क्या बना रहे थे? ट्राइमर बना रहे थे, ठीक है। ये क्या बना रहे हैं? ये डायमर बना रहे हैं। सबसे पहले एक इंटरमीडिएट प्रोटीन लिया, इस इंटरमीडिएट प्रोटीन को एक साथ लाए तो क्या बन गया? डायमर बन गया, ठीक है। डायमर कैसा है? पैरेलल ओरिएंटेशन का है, ठीक है। पैरेलल क्यों कहा? क्योंकि दोनों प्रोटीन के एंड टर्मिनल एक तरफ है और दोनों प्रोटीन के सी टर्मिनल एक तरफ है, ठीक है। तो ये पैरेलल ओरिएंटेशन है। डायमर जुड़ते गए तो क्या बना? टेट्रामर बनता है, ठीक है। टेट्रामर का ओरिएंटेशन क्या है? एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है, ठीक है। एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन है। एक डायमर के एंड टर्मिनल एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन क्यों कहा? क्योंकि एक डायमर के एंड टर्मिनल एक तरफ दूसरे के सी टर्मिनल की तरफ आ रहे हैं, तो इस तरीके से आ रहे हैं, ठीक है। टेट्रामर एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन बनाता है। 8 टेट्रामर जुड़ते हैं तो एक प्रोटोफिलामेंट बनता है, ठीक है। 8 प्रोटोफिलामेंट जुड़ते हैं तो एक सीट बनती है, ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर रोल हो जाती है और एक इंटरमीडिएट फिलामेंट बना देती है, ठीक है। जो यहाँ दिखाया गया है डायमर पैरेलल ओरिएंटेशन का, ठीक है। टेट्रामर एंटी पैरेलल ओरिएंटेशन का। उसके बाद प्रोटोफिलामेंट जो यहाँ पर 6 दिखाया गया है, ठीक है। एंड लास्ट में फिलामेंट बनाया गया है, इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हमारा थर्ड और लास्ट टाइप का होता है, ठीक है। सो सिमिलैरिटी विथ एक्टिन फिलामेंट, इनकी जो सिमिलैरिटी होती है वो एक्टिन फिलामेंट जैसी होती है, ठीक है। डायनेमिक होती है, बनते और टूटते रहते हैं। डायमीटर 25 नैनोमीटर का होता है। लॉन्ग होलो ट्यूब होता है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये डिसाइड करते हैं ऑर्गेनेल की पोजीशन को एंड हेल्प करते हैं ऑर्गेनेल्स के मूवमेंट में, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। एक्टिन किसका बना होता है? जी एक्टिन का, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट किसका बना होता है? जी एक्टिन का, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसका बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का, ठीक है। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की भी कुछ टाइप हैं, अल्फा ट्यूबुलिन, बीटा ट्यूबुलिन और गामा ट्यूबुलिन, ठीक है। अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन जो होता है वो प्रेजेंट होता है सभी सेल्स में, ठीक है। लेकिन जो गामा ट्यूबुलिन होता है वो सिर्फ प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे बनता है उसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक अल्फा ट्यूबुलिन लेंगे, दूसरा बीटा ट्यूबुलिन लेंगे, ठीक है। एक्टिन फिलामेंट में काम कर रहा था एटीपी, यहाँ पर काम करेगा जीटीपी, ठीक है। तो सबसे पहले डायमर बनेगा, डायमर एक साथ जुड़ जाएंगे तो प्रोटोफिलामेंट बनेगा,
जब प्रोटोफिलामेंट बन जाता है, पॉलीमराइजेशन हो जाता है, बीटा ट्यूबुलिन पर लगा हुआ जो जीटीपी होता है उसका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद 13 प्रोटोफिलामेंट एक दूसरे के साथ लग जाएंगे तो बीच वाला जो पोर्शन होता है वो खाली हो जाता है, सिलेंडर जैसा। ठीक है, जैसे तो ये बन गया माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, जिस तरीके से एक्टिन में एक प्लस एंड और एक माइनस एंड होता है, उसी तरीके से माइक्रोट्यूब्यूल्स में भी पोलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि इनके पास भी एक प्लस एंड होता है और एक माइनस एंड होता है। ठीक है, जिस तरीके से एक्टिन शो करता है ट्रेडमिलिंग, उसी तरीके से ये भी शो करता है ट्रेडमिलिंग को। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया एंड फ्लैजेला के मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, ये सेंट्रोसोम में प्रेजेंट होते हैं और स्पेंडल फाइबर का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनेल की मूवमेंट कराते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपकी सेल्स में प्रेजेंट कैसे रहता है, ऑर्गेनाइज कैसे रहता है, तो ये है सेल। ठीक है, और ये रहा न्यूक्लियस। ठीक है, ये रहा सेल और ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तरफ प्रेजेंट होता है उसका माइनस एंड और सेल के पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है इसका प्लस एंड। ठीक है, ये अरेंजमेंट होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स की सेल्स में। सोच कर देखिए, जो ग्रोइंग एंड है जब इस तरीके से ऑर्गेनाइज है, पूरी साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है, अगर आपने प्लस एंड को, जो एंड ग्रो कर रही है, उसको न्यूक्लियस की तरफ रखेंगे तो न्यूक्लियस के आसपास की जो जगह ही नहीं बचेगी ना। अगर प्लस एंड को इस तरफ रखेंगे तो न्यूक्लियस के आसपास तो जगह ही नहीं बचेगी, तो वो ग्रो कैसे करेगा। ठीक है, सेल्स के बाहर की तरफ है, सेल्स के बाहर की तरफ एक्सपेंड कर सकता है, सेल्स को एक्सपेंड कर दिया जाएगा, न्यूक्लियस को घसीट कर साइड में तो नहीं डाल सकता ना। तो इसलिए ये अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होती है कि जो प्लस एंड है वो बाहर की तरफ रखा जाता है, कि अगर प्लस एंड बढ़ता भी है तो सेल्स थोड़ी सी फैली हुई जाएगी, पर अगर प्लस एंड को न्यूक्लियस की तरफ रख दिया जाएगा तो न्यूक्लियस को थोड़ी ना ढकेल कर आगे बढ़ जाएगा, नहीं कर सकता है। इसीलिए ये अरेंजमेंट होती है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की सेल्स में। उसी तरीके से एक्टिन से रिलेटेड मोटर प्रोटीन पढ़ा था, हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स के भी मोटर प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो इनके दो मोटर प्रोटीन होते हैं, काइनेसिन और डायनिन। ठीक है, काइनेसिन क्या करता है, ये ऑर्गेनेल्स या वेसिकल्स को न्यूक्लियस से सेल्स के पेरीफेरी की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, काइनेसिन जो होता है वो प्लस एंड की तरफ जाता है, डायनिन जो होता है वो माइनस एंड की तरफ जाता है। ठीक है, डायनिन क्या करता है, ये ऑर्गेनेल या वेसिकल्स को सेल्स के पेरीफेरी से न्यूक्लियस की तरफ लाता है। ठीक है, इस फिगर में यही दिखाया गया है। ठीक है, बाहर की तरफ इसके प्लस एंड है और अंदर की तरफ यहाँ पर इसके माइनस एंड है। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के बनते हैं स्पेंडल फाइबर। ये है आपका सेंट्रोसोम। ठीक है, और ये बना है सेंट्रियोल से, और सेंट्रियोल से शुरू होता है स्पेंडल फाइबर। ये है स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम का। ठीक है, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, इंटरफेज की सेल है, सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, मतलब रेस्टिंग फेज की सेल है, तो जो सेंट्रोसोम होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास सेंट्रोसोम है। ठीक है, न्यूक्लियस के पास होता है। तो जो प्लस एंड है माइक्रोट्यूब्यूल्स, वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, प्लस एंड कहाँ पर है, बाहर की तरफ है। और उसके बाद जब सेल डिवीजन हो रहा होता है, माइटोटिक सेल जब सेल डिवीजन हो रहा है, उस टाइम पर सेंट्रोसोम जो होता है, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम के जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और स्पेंडल फाइबर कहाँ से बनना शुरू होता है,
सेंट्रियोल से, तो सेंट्रियोल के अंदर इनका माइनस एंड होता है, ठीक है। सेंट्रियोल्स के अंदर इनका माइनस एंड होगा और बाहर की तरफ क्या होगा, प्लस एंड होगा, ठीक है। बाहर की तरफ इनका प्लस एंड होगा। सिमिलरली इनके पास भी माइनस एंड होगा और बाहर की तरफ प्लस एंड होगा, ठीक है। बाहर की तरफ क्या होगा, प्लस एंड होगा, ठीक है। अब पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन और डीपॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो स्पेंडल फाइबर बनते हैं जब सेल डिवीजन होता है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबली होता है, बनते हैं, ठीक है। जब सेल डिवीजन होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स टूटते कब हैं, जब सेल डिवीजन हो जाता है। जब स्पेंडल फाइबर टूटता है, एक्चुअली में क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही टूट रहे होते हैं। तो ये होता है स्पेंडल फाइबर का अरेंजमेंट, कहां पर, सेल में। ये सेंट्रियोसोम है, ठीक है, और ये सेंट्रियोल्स हैं। सेंट्रियोल्स में होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9+0 की अरेंजमेंट। 9+0 की अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है, आगे देखते हैं। 9+0 की अरेंजमेंट देखते हैं सेंट्रियोल्स में, ठीक है। 9+0 की अरेंजमेंट क्या है, 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ऐसे 9 ट्रिपलेट प्रेजेंट है, ठीक है। कहां पर प्रेजेंट है, पेरीफेरी पर, सेल्स की पेरीफेरी पे, सॉरी सेंट्रियोल के पेरीफेरी पे प्रेजेंट है, ठीक है। और बीच में कुछ नहीं, बीच में खाली है, इसीलिए 9+0, बाहर की तरफ 9, बाहर के, ठीक है, सेंट्रियोल्स के पेरीफेरी पर 9, ठीक है, और बीच में कुछ नहीं, इसीलिए 9+0 की अरेंजमेंट बोलेंगे, ठीक है। उसके कंपैरिजन में सीलिया और फ्लैजेला में होते हैं 9+2 का अरेंजमेंट, ठीक है। 9+2 के अरेंजमेंट के साथ, जिसमें 9 ड्रॉपलेट बाहर के, ठीक है, बाहर की तरफ, और बीच में सेंटर पर 2, ठीक है। तो इसलिए इसको कहेंगे 9+2 के अरेंजमेंट। बाहर की तरफ सेंट्रियोल के पेरीफेरी की तरफ क्या होते हैं, 9 प्रेजेंट होते हैं, और बीच में 2 प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इसको कहेंगे 9+2 की अरेंजमेंट, जो सीलिया और फ्लैजेला में देखने को मिलता है। ट्यूबुलिन, ठीक है, ये आपको सेंट्रोसोम में दिखाना चाहते हैं। सेंट्रोसोम में अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है, 3 होते हैं। तो ट्रिपलेट कैसे बनता है, अल्फा बीटा गामा तीनों जुड़ते हैं तो ट्रिपलेट, 3 प्रोटीन प्रेजेंट हैं, ठीक है। डायनिन और कैनेसिन ऐसे दिखते हैं, ठीक है, ये फिगर है, ये अभी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। जो डायनिन है वो कहां पर जा रहा है, न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। डायनिन क्या कर रहा है, न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है, माइनस एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है। और कैनेसिन क्या कर रहा है, ये प्लस एंड की तरफ जा रहा है, सेल के पेरीफेरी की तरफ जा रहा है, ठीक है। वही चीज यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर भी वही है, ठीक है। 9+2 की अरेंजमेंट, ठीक है। सीलिया और फ्लैजेला 9+2 की अरेंजमेंट। इनहिबिशन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबली, सबसे पहला ड्रग है कॉल्समिड और कॉल्चिसिन, ठीक है। दूसरा हमारा है विन ब्लास्टिंग और विन क्रिस्टिन। थर्ड है हमारा टैक्सोल, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, ये इनबिट करवाते हैं पॉलीमराइजेशन को। टैक्सोल क्या करता है, ये करवाता है, स्टेबलाइज करवाता है, ठीक है। ना बनेगा ना टूटेगा, वैसे की वैसे ही रहेगा, स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। और ये तीनों कैटेगरी हमने पढ़ी है, ये तीनों के तीनों कैंसर कीमोथेरेपी के ड्रग हैं, ठीक है। दैट मीन्स कैंसर को रोकने में हेल्प करते हैं। इन तीनों को कैंसर कीमोथेरेपी में क्यों यूज करते हैं, क्योंकि कैंसर में क्या हो रहा होता है, अनरेगुलेट सेल ग्रोथ हो रहा होता है, ठीक है। सेल डिवीजन डिवाइड करती जा रही है, ठीक है, सेल डिवाइड करती जा रही है, और डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, स्पेंडल फाइबर चाहिए, ठीक है। स्पेंडल फाइबर चाहिए, तो ये सब स्पेंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल्स को इनबिट कर देगा, तो कैंसर कैसे होगा, कैंसर को रोक देंगी वहां पर, ठीक है। बिकॉज इनबिट माइक्रोट्यूब्यूल्स स्पेंडल फाइबर इनबिट सेल डिवीजन।
कुछ और ड्रग के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो एक्टिन को इनहिबिट करता है लैक्टोक्लोसिन, जो डीपॉलीमराइज कराता है एक्टिन को, और ये एक्टिन सब यूनिट पर जुड़ता है, ठीक है। और साइटोचलेसिन बी, ये भी क्या करता है, डीपॉलीमराइज करवाता है, ठीक है। फाइलोडिन ये स्टेबलाइज करवाता है, वैसे की वैसे ही रखता है। टैक्सोल क्या करता है, ये स्टेबलाइज करवाता है, ठीक है। निकोडिजोल डीपॉलीमराइज करवाता है। कॉल्चिसिन डीपॉलीमराइज करवाता है। डीपॉलीमराइजेशन करा रहा है मतलब इनहिबिट करा रहा है, ठीक है। एक और फिगर देखते हैं। जैसे हमने एक्टिन बाइंडिंग प्रोटीन देखा था, उसी तरीके से हम यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स बाइंडिंग प्रोटीन देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अल्फा टॉक, न्यूक्लियस असेंबली एंड रिमेनिंग एसोसिएटेड विथ द माइनस एंड। वहां पर क्या देखा था, फार्मिन देखा था जो न्यूक्लिएशन करा रहा था। यहाँ पर न्यूक्लिएशन कौन करा रहा है, अल्फा टॉक करा रहा है, ठीक है, जो सेंट्रियोसोम में भी काम करता है, ठीक है। उसके बाद टिप्स एसोसिएटेड विथ माइक्रोट्यूब्यूल्स ग्रोइंग एंड कैन लिंक देम अदर स्ट्रक्चर सर्च एज मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था डाइस्ट्रोफिन, ठीक है। डाइस्ट्रोफिन क्या कर रहा था, एक्टिन को दूसरे प्रोटीन से जोड़ रहा था। तो यहाँ पर टिप्स क्या करता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है, किसी स्ट्रक्चर से जोड़ेगा, प्रोटीन से जोड़ेगा, लिपिड से जोड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैप्स, ये क्या कर रहा है, स्टेबलाइज करता है प्लस एंड को, ठीक है। मैप क्या करता है, ये भी स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को, ठीक है। ये भी मैप क्या करता है, ये भी स्टेबलाइज करता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। मैप की फुल फॉर्म होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स एसोसिएटेड प्रोटीन, ठीक है। फिलामेंट को बंडल और क्रॉस लिंक करना है जैसे एक्टिन की तरह, तो टाउ काम करता है, ठीक है। मैप2 काम करता है और प्लेक्टिन काम करता है, ठीक है। कैटेनिन क्या करता है, सीवर, वहां पर तोड़ने का काम कौन कर रहा था, कोफलिन कर रहा था। यहाँ पर कैटेनिन जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स को तोड़ने का काम करता है। उसके बाद काइनेसिन इंड्यूस करता है केटास्टोप एंड डाइसेंबली, ठीक है। ये क्विक रिवीजन है जो हमने अभी तक पढ़ा है माइक्रोफिलामेंट, ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट को, ठीक है, जो अब तक हमने पढ़ा है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।